नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए इनका ढंग से अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? शिक्षण का सिद्धांत बताना है अपन को। जब स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर, कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? जब शिक्षण का है मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, ये तो है, सही है। और निगमन से आगमन, ये भी है। सरल से कठिन, सरल से कठिन, स्वाभाविकता। चल ये करते हैं ना, ये करते हैं। गलत है यार, सी है इसमें, निगमन से आगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। भाषा अर्जित करना, भाषा अर्जित करना है। इसमें यार ये गहरा कर रखा है, इससे पता चल जाता है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। भाषा अर्जित करना कहलाता है सहज स्वाभाविक होता है ना, ठीक है, ये तो दिख गया, सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जित करना सहज स्वाभाविक होता है, ठीक है। इसके बाद में 4 एरिया इधर रखा यार इसको। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता यानी कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सही है ना। इसके बाद में 4 ऑप्शन ये है ना। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? जब कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास ये है, कल्पनाशीलता का विकास ये है, कहानी कथन की बात आ रही है। सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, है ना। भाषा के लिखित रूप से परिचय, सृजनात्मकता का विकास, कहानी कथन से सृजनात्मकता का विकास कैसे होगा? भाषा के लिखित रूप से परिचय, जब सी करते हैं ना, गलत है, डी है। भाषा के लिखित रूप से परिचय, कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कथन के उद्देश्यों में शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। आगे चलते हैं, आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद में मूल्यांकन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं। नहीं, ये दोनों नहीं है। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये हो सकता है। अगली कक्षा में ये है, सी करते हैं, सी सही है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। नहीं, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, मनोरंजन, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को चंद अलंकार की, ये भी करते हैं। क्या आंसर है इसमें? बी है, सही है। इसके बाद में ये तो दिखा है भाई, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है।
बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इसके बाद में है लोकगीतों की भाषा, है ना, 4 ऑप्शन ये रही है। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नहीं, मुख्य उद्देश्य नहीं है। लोकगीतों गाए जा सकते हैं, नहीं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, केवल नहीं। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं, ये डी है ना, सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में 9, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, यही है, बी ऑप्शन है। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? LSRW, 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 SBPL, SBPL है, हैं? LSRW, SBPL, SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा विकास का द्वितीय चरण जो सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना और पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब बोलना करता हूँ, चल बोलना। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों को, माध्यमिक के केवल बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चल भी करते हैं ना, सही है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? जब देखें, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमताएं, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, ये तो है नहीं है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमताएं, यही कर रहे हैं डी। नाटक, सिनेमा परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। नाटक, सिनेमा और परिचर्चा और वाद विवाद स्वतंत्र व स्वाभाविक, है ना, मौखिक एवं, यही है, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है। फिर पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः कहाँ सहायता करती है? पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में बच्चों में विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। यही लग रहा है ए, नहीं, सी है। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण मुख्यतः क्या सहायता करती है? भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों के विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरण नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है।
इसके बाद में गद्यांश आ रहा है ना भाई, देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। हम जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक व राजनीतिक रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब संकीर्णता आई, जूम करके ही पढ़ेंगे, है ना। संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि हुई, हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। ये बात है स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है कि राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए, तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है, तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं। भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। बात तो सही है भाई, भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है, तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों से इस आतंकवाद ने देश में कई राज्यों में अपार क्षति पहुँचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न उचित शीर्षक का चयन कीजिए। राष्ट्रीय एकता। उपयुक्त गद्यांश भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना। निम्न के शब्दों का उपयोग गद्यांश में नहीं किया गया है। भिन्न भिन्न, गद्यांश में नहीं किया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अलग दिया है ये, भिन्न भिन्न। उपयोग गद्यांश अनुसार भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। निम्न में इसकी कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रखने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। आंसर क्या है? डी है। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारा कायम रखना। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है? आबद्ध का पता नहीं भाई। आवद्ध का विलोम शब्द क्या है? आबद्ध का आज़ाद है भाई, आज़ाद। अब ये क्वेश्चन को अपन ही देने की कोशिश करते हैं ना। निम्न में से मत एकता में कौन सी संधि है? मत एकता व्यंजन तो है नहीं है ना। व्यंजन
मत एकता डबल मात्रा आ रही है ना, जब यण भी नहीं है, या तो वृद्धि है या गुण है। जब मत एकता वृद्धि करते हैं, चल सही है। निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? भारतवासी, भारत में रहने वाले लोग। भारत के वासी, जब भारतवासी, जब इसमें द्वंद्व तो है नहीं है, द्विगु भी नहीं है, यहाँ तो तत्पुरुष है, कर्मधारा नहीं, चल तत्पुरुष करते हैं। हाँ, तत्पुरुष समास। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे, अहो मतिमान, मैं अपनी जीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी। उनका यह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ, अपनी और मेरे लिए बहुत थी, केवल उनकी तो करुणा की घोर। इनमें से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। सुमित्रा कुमारी चौहान। निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान। निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? निष्ठुरता नहीं है, जबकि उदारता है, दया है, सहानुभूति है। धोए और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। फिर निम्न में किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? किस शब्द का उपयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? आंचल, शौक, कोर, दृष्टि। शौक। फिर निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? उपसर्ग महानता में नहीं किया गया, जब अवगुण, निर्देश, अनुप्रास। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? जबकि महानता में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, महानता में, अवगुण में है, निर्देश में है, अनुप्रास में है। मुहावरा का और हो जाना का क्या अर्थ है? और का और हो जाना, पहले जैसे नहीं रहना, बिल्कुल बदल जाना, और का और हो जाना, बढ़िया मुहावरा है। और का और हो जाना, गड़े पता करना, थक्कर चूरन नहीं, ये सही है, पहले जैसा नहीं रहना, बिल्कुल बदल जाना। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।